हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ऋषि सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आनुवांशिक से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, किसी युग्मक में एक ही जीन के कितने युग्म विकल्पी या एलील उपस्थित होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका आपका आंसर हो जाएगा एक। कितना आंसर हो जाएगा आपका? एक होते हैं। मतलब कि किसी युग्मक में, युग्मक मतलब गैमेट होते हैं, जिसमें एक जीन के कितने युग्म विकल्पी या एक एलील होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर उसके बाद है कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अगर बात करते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की, तो इसे कहा जाता है डोमिनेंट्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे डोमिनेंट्स कहा जाता है। और ये डोमिनेंट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर की और ये स्मॉल आर की बात करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? डोमिनेंट्स होते हैं। लेकिन डोमिनेंट्स क्या हो जाएगा? तो ये डोमिनेंट्स गोल हो जाएगा। और अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की बात करते हैं, तो ये भी तो डोमिनेंट्स होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? ये पीला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीला। तो इसमें अगर बात करते हैं हम कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले पीले गोल बीज वाले पौधे से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 युग्मक बनेंगे। कितने युग्मक बनेंगे? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने युग्मक बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल किस देश के निवासी थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल किस देश के निवासी थे? तो मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या है? विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका आंसर जाएगा विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण है जीन विलियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होते हैं। कैसे? तो स्वपरागित होते हैं, परपरागित होते हैं, एक लिंगित होते हैं, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वपरागित होते हैं, क्योंकि मटर के जो पौधा होते हैं, पे प्लांट्स जो होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वपरागण क्रिया होती है इंसेक्ट द्वारा। किसके द्वारा होती है? इंसेक्ट द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपुंसन का एक प्रयोग किया जाता है। विपुंसन का एक प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम परागकण द्वारा। कृत्रिम परागकण द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेंडल के कारकों को जोहानसन ने क्या नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल के कारकों को यानी फैक्टर के जोहानसन ने क्या नाम दिया था? तो मेंडल के जो कारक थे, जोहानसन ने बताया था कि ये जो है जीन है। ये क्या है? यह एक प्रकार का जीन है। ऐसा क्या जाएगा? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विसंकरण में F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? F1 पीढ़ी, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं, इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा आपको 9:3:3:1। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक संकरण क्रॉस में एफ पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? मतलब उस समय क्या था? द्विसंकरण था, और ये क्या है? एक संकरण में क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3:1। क्या हो जाएगा इसका? 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संकर संकरण में F1PD का लक्षण क्या हो जाएगा? तो 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के सुधार में संबंधित शाखा कहलाती है। मानव जाति के सुधार में संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्या है आपका ऑप्शन? वंशगति, उसके बाद अनुवांशिकी, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, और उसके बाद क्या है? सर्जननिकी। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा आपका सर्जननिकी। क्या हो जाएगा आपका? सर्जननिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेनेटिक शब्द जो है किसने दिया था? तो जेनेटिक शब्द दिया था सबसे पहले कौन दिया था? तो वेटसन ने दिया था। कौन दिया था? वेटसन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है किसे? मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, अनुवांशिकी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पर किए थे? मतलब मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधा पर किया था। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है? मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर, इनमें से सभी। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? उद्यान मटर, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन मटर। बहुत ही हाँ, गार्डन मटर। क्या चल जाएगा इसका आंसर? गार्डन मटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसमें आनुवंशिकी होगा, या फिर जियोलॉजी होगा, या फिर वानिकी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, यानी जेनेटिक्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर की फली का रंग कैसा लक्षण होता है? मटर की फली का रंग, मटर की फली का हरा रंग, हरे रंग की बात कर रहे हैं। कैसा लक्षण होता है? तो प्रभावित होते हैं। कैसा होते हैं? प्रभावित। अगर ये बात करते हैं कैपिटल आर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? सामान्यतः किसी जीन के कितने विकल्पी होते हैं? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 2 होते हैं। कितने विकल्पी होते हैं? 2 होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला हो जाएगा क्या? डोमिनेंट्स हो जाएगा, मतलब प्रभावित। और दूसरा क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, मतलब अप्रभावित। क्या होते हैं? दोनों होते हैं, मतलब 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग में चुने थे? बहुत इंपॉर्टेंट। तो 7 लक्षणों को चुने थे। कितने लक्षणों को चुने थे? 7 लक्षणों को चुने थे। कैसे क्या जाएगा? 7 जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोला कि F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे टेस्ट क्रॉस, या फिर इसमें क्या होगा? संकर पूर्वज संकरण होगा। क्या होगा? संकर पूर्वज संकरण होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं ये लंबा पौधा हो गया, ठीक है, और ये बौना पौधा हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों को अलग कर दे, लंबा पौधा, और ये क्या हो गया? बौना पौधा। फिर ये दोनों गैमेट को अलग करते, बौना पौधा और ये बौना पौधा। अगर इस लंबे पौधा को अगर हम बात करते हैं, इस लंबे पौधा को इस पौधा से मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल T स्मॉल t। फिर क्या करेंगे? फिर इस पौधे को दूसरे पौधा से मिलाएंगे, तो कैपिटल T स्मॉल t हो गया। फिर इस पौधे को प्रथम पौधा से मिलाएंगे, तो कैपिटल T स्मॉल t। फिर इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिलाएंगे,
तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में क्या हो गया, सब में एक ही जैसे युग्मक प्राप्त हो रहे हैं और सारे क्या हो जा रहे हैं, तो सारे लंबे पौधे हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या आंसर जाएगा आपका, ग जाएगा, संकर पूर्वज संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्राप्त उन्नति का अनुपात क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है तो ये दोनों को अलग कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या करते हैं स्मॉल टी, ये आपका हो गया बौना पौधा और ये हो गया आपका लंबा पौधा। चलिए अब देखते हैं, इसको मिलाते हैं। तो कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाते हैं तो क्या हो गया, लंबा पौधा हो गया। अगर स्मॉल टी को फिर स्मॉल टी से मिलाएंगे तब क्या हो गया, बौना पौधा हो गया। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो हम दो को मिलाए, अगर इसका तीन के मिलाते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम देखते हैं इसका अनुपात क्या हो गया। तो इसका अनुपात पता चल रहा है कि इसका अनुपात हो रहा है क्या, 1:1, यानी कि दो गो हो जा रहे हैं क्या, लंबा और दो गो हो जा रहे हैं बौना। तो दो गो लंबा और दो गो बौना हो जा रहा है, तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपार्श्विक लक्षणों को चुना था, किस विपार्श्विक लक्षणों को चुना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जड़ों के रंग को चुना था, किसको चुना था, जड़ों के रूट्स के रंग को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संकर संकरण की पीढ़ी F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण की पीढ़ी F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो ये आपके बनेंगे कितने प्रकार के जीनोटाइप, तो ये बनेंगे आपके, ये बनेंगे 3 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। क्या बनेंगे आपको, 3 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू।